नमस्कार नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। कल एक समाचार देखने को मिला कि जो ये चीन जो है अपने या कम्युनिस्ट पार्टी जो वाम दल हैं और चीन भी अपने 100वीं वर्षगांठ मनाने के उपलक्ष्य में चीनी दूतावास पर जो है ये हमारे देश के जो वाम दल हैं उसके नेता इकट्ठा हुए थे। भारत के साथ जो पिछले साल जो तनातनी हुई थी या 2.5-3 साल पहले जो डोकलाम पर हुआ था उस पर ये वाम दल ये देश जान ले और देश के हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय वाम समझ ले कि ये जो वाम दल हैं या कम्युनिस्ट के लोग हैं, ये जो यानी वामपंथी जो विचारधारा है कार्ल मार्क्स वाली, उसके अनुयायी ये नहीं है। ये शुद्धतः जो है वो चीन के एजेंडे को चलाने के लिए और चीन की फंडिंग पर ये काम कर रहे हैं। चीन का एजेंडा क्या है? चीन का एजेंडा है मतलब कि भारत को अंदर से कमजोर करना, समाज में हमेशा नफरत, भेद विभेद और ये हमेशा इसीलिए हमेशा ये वर्ग संघर्ष की बात करते हैं। और मुखौटा इनका कोई भी हो, मुखौटा इनका क्या होता है? गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, ये सब मुखौटे हैं। किसानों के लिए, किसान मजदूरों के लिए, कर्मचारियों के लिए और अल्पसंख्यकों के लिए, ये इनका मुखौटा है। लेकिन इस मुखौटे के पीछे जो असली इनकी गतिविधि है, चीन का एजेंडा क्या? भारत को अंदर से कमजोर करना। ये हम इनका परमानेंट है। तो ये सबसे बड़े गद्दार हैं इस देश के, सबसे बड़े देशद्रोही हैं सब। और ये इतने बेहया किस्म के हैं कि जिस लद्दाख के मामले में और 62 में भी, सन 62 में भी जो है ऐसा ही जब ये हुआ कि हमारे जवानों के लिए सन 62 की लड़ाई में खून देने की बात हुई तो इन सबों ने विरोध किया। तो ये बिल्कुल घोर गद्दार हैं ये वाम दल वाले। तो ये डोकलाम का मुद्दा जो 3 साल पहले हुआ या जो पिछले साल हुआ लद्दाख के मामले में, ये अपने ही देश में, जिस देश में ये खाते हैं उसी देश को दोषी ठहरा रहे थे चीन की अपेक्षा। उसका जो सीताराम येचुरी ने वक्तव्य दिया
कि चीन तो एक शांतिपूर्ण वो प्रयास कर रहा था, लेकिन ये देश भारत और बीजेपी और यहाँ का मीडिया वो जो है वो उसके शांतिपूर्ण प्रयास में बाधक बन रहे थे। इस प्रकार की गद्दारी करते हैं ये वाम दल वाले। और वैसा ही कुछ वक्तव्य जो है वो इकट्ठा हुआ था डी राजा और वैसा ही जो है प्रकाश करत। लेकिन बात यहीं तक नहीं है। इन गद्दारों को ये चैनल वाले बुलाते हैं। जरा हमारे आदरणीय भारतीय बहमान और हमारे आदरणीय भारतीय अवाम इसको बहुत गौर से समझे। इनको ये गद्दार चैनल वाले, देश के गद्दार भारतीय जनता दल के शब्दावली में उसका मतलब यही है कि गद्दारी मतलब देश के साथ गद्दारी। इन सबों ने अलग अलग और भी ये परिभाषाएं वो अवधारणाएं वो बना रखी हैं। इसलिए देश के खिलाफ गद्दारी के प्रति इनकी जो है संवेदना नहीं होती है और कभी गुस्सा नहीं होता। तो ये देश के गद्दार जो है, ये चैनल जो है, इन्हीं गद्दार जो है देश के गद्दार कम्युनिस्टों के प्रवक्ताओं को बुलाते हैं। उसके प्रवक्ता का नाम लेना भी भारतीय जनता दल के इस देश के लिए तौहीन है, लेकिन समझाने के लिए कभी कभी ये मजबूरी होती है, बोलना पड़ता है। विवेक श्रीवास्तव को बुलाते हैं। वहीं पर बीजेपी के प्रवक्ता रहते हैं और एंकर एक शब्द नहीं बोलते हैं कि भाई तुम इस देश के गद्दार हो। देखिए, इन चैनल वालों की, बीजेपी वालों की, दोनों की इतनी बड़ी गद्दारी है कि इस कम्युनिस्ट वालों को देश का गद्दार नहीं बोलते हैं। जरा देखिए। और वहीं पर यदि कोई इस्लाम आस्था वाला, माने हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से, यानी जिसको आप लोग मुसलमान कहते हैं, हालांकि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन कहते कहते आज जो है वो 2 साल हो गया भारतीय जनता दल को इस यूट्यूब के माध्यम से। तो मैं समझ गया हूँ कि मैंने आशा करता हूँ कि जब भी मैं इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज कहा जाए तो उसका आशा क्या है, उसका मतलब क्या है। अब आपको जानना भी चाहिए और अपेक्षा भी है। तो जब भी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से कोई प्रवक्ता मिलता है, ये बीजेपी के लोग बाग बाग पर जिहादी, पाकिस्तानी, देश का गद्दार ये कहते हैं। लेकिन वहीं पर ये कम्युनिस्ट वालों को, वाम दलों को एक बार भी गद्दार न कहते हैं, न उनकी मंशा दिखती है, न उनकी हिम्मत दिखती है। और वैसे ही वो एंकर भी कभी उनको जिहादी बोल लेते हैं, कभी मानो गद्दार तो नहीं कहते हैं, एंकर जिहादी कह देते हैं, कभी वो पाकिस्तान के हमदर्द बोल देते हैं। लेकिन इन कम्युनिस्टों को वो गद्दार नहीं बोलते। इसलिए भारतीय जनता दल कहता है कि जो इन कम्युनिस्टों को गद्दार न कहे वो सबसे बड़ा गद्दार है इस देश का। और समस्या बस यहीं तक नहीं है। वो जो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से प्रवक्ता आते हैं, जिनको ये कभी कभी देश का गद्दार कहते हैं बीजेपी वाले, और जिहादी कभी पाकिस्तान परस्त वगैरह से बोलते हैं, वो भी प्रवक्ता है जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से आने वाले प्रवक्ता, वो भी कभी भी कम्युनिस्टों को देश का गद्दार नहीं कहते हैं। जीएनपीसी वालों को देश का गद्दार नहीं कहते हैं। ये समस्या है। जितनी समस्या और जो मानसिकता इस देश के लिए घातक है, बीजेपी की ओर से, इन टीवी चैनलों की ओर से, उतनी ही समस्या, वही मानसिकता हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से जो प्रवक्ता आते हैं, उसमें से एक भी नहीं कहता है कि ये कम्युनिस्ट वाले गद्दार हैं। एक भी नहीं कहता है कि ये जेएनपीसी वाले गद्दार हैं। समस्या इतनी बड़ी गंभीर है। जैसे कि बताया गया था कि
ये जो जो जीएनपीसी है, गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी, ये हर तरह से अभिशाप है। इसने काफ़ी इस देश का संसाधन पैसा लूटा है, जिसकी कोई इम्तिहान नहीं है। ये चैनल वाले कभी नहीं कहते भाई आप इस देश के डाकू हैं। बीजेपी वाले भी नहीं कहते हैं। ये तो खैर चैनल वालों का, बीजेपी वालों का हो गया। ये जो प्रवक्ता इधर से भी जाते हैं हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से, वो बीजेपी का जो विरोध करेंगे, कभी कभी आरएसएस का भी नाम ले लेंगे। बीजेपी आरएसएस की समस्या है, लेकिन उसके चलते इसका ये मतलब नहीं है कि देश के जो डकैत हैं, देश के जो अभिशाप हैं, देश के जो गद्दार हैं, उनका नाम न लीजिए। ये सबसे बड़ा अपराध जो है, ये सबसे बड़ी माने घातक मानसिकता जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के प्रवक्ताओं से है कि वो कभी भी कम्युनिस्टों को गद्दार नहीं बोलेंगे, कभी भी जेएनपीसी को डकैत नहीं बोलेंगे, कभी भी जेएनपीसी वालों को इस देश का अभिशाप नहीं बोलेंगे। जरा कल्पना करिए कि यदि इस तरह की समझ हमारे सभी भारतीय भाई बहनों में आ जाए और उसी अनुसार जो है कम से कम वोटिंग के जरिए इनका निपटारा कर दे, तो काफ़ी कुछ राहत जो है इस देश को मिल जाए। तो ये साजिश जरा देखिए। तो इन सबों की हिम्मत, इसीलिए तो देश के गद्दारों को जो है, देश के दुश्मनों को, देशद्रोहियों को इसीलिए तो उनके हौसले बढ़े हुए हैं। टीवी चैनल वाले उनको बिल्कुल सम्मान के साथ उनको बुलाते हैं। सारी बात जो है वो देश विरोधी वाले वहाँ करते हैं। ये उनको गद्दार तक नहीं बोल पाते हैं। तो जिसको जो देश के साथ गद्दारी कर रहा है, उसको आप साथ सम्मान जो है टीवी चैनल पर बुलाकर बहस करवाएंगे, उसको सामने से गद्दार भी नहीं बोलेंगे। और ये जाकर के जो है अपने दुश्मन चीन के दूतावास पे जाकर के अपने ही देश पर वो आरोप लगाएंगे, चीन की तारीफ करेंगे। तो फिर इन देश के गद्दारों का इलाज कैसे होगा? और हमारी जनता उनको वोट भी करती है। केरल के लोग अभी भी वोट कर रहे हैं इन कम्युनिस्टों को। केरल के हमारे भारतीय भाई बहन, उनसे देश को बहुत बड़ी तकलीफ है। तकलीफ इस बात की है, बुरा न मानेंगे, वो कहते हैं अपने को कि हम 100% शिक्षित भारतीय हैं, लेकिन वो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं। लेकिन तकलीफ इस बात की है उनसे कि उनके 100% शिक्षा का ये कदाप मतलब नहीं हो सकता कि कम्युनिस्ट जैसे गद्दारों को जो है वो चुन करके वो आगे भेजें और उनकी वो सरकार बनवाएं। ये जवाब यही नहीं, भारतीय जनता दल हमारे सभी केरल में रहने वाले भारतीय भाई बहनों से जरूर पूछेगा उनसे कि आप इस अभिशाप को क्यों चुनते हैं। बल्कि यदि मन ना करे तो बल्कि जो है वो नोटा अब दबा दीजिए। लेकिन देश के दुश्मनों को चुनना, उस जो 100% मैंने जो लिटरेसी या शिक्षा का सीधा अपमान है उसका। तो बात यहीं तक नहीं है। इन कम्युनिस्टों को ये समाजवादी पार्टी वाले बीजेपी का तो पुरजोर विरोध करेंगे। ये समाजवादी पार्टी वाले कभी भी इन कम्युनिस्टों को देश का गद्दार नहीं कहते। भारतीय जनता दल साफ कहता है कि जो इन कम्युनिस्टों को गद्दार न कहे, वो स्वयं में इस देश का गद्दार है। समाजवादी पार्टी कभी भी इन कम्युनिस्टों को देश का गद्दार नहीं कहती है। बहुजन समाज पार्टी कभी भी कम्युनिस्टों को देश का गद्दार नहीं कहती है। आरजेडी कभी भी इन वाम दलों को देश का गद्दार नहीं बोलती है। टीएमसी
विरोध तो करेगी, कभी भी इस देश का गद्दार नहीं बोलेगी। जीएनपीसी कभी कभी बोलती है, लेकिन बहुत 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 अने जब 10 साल 20 साल में कभी जब उसका स्वार्थ नहीं होता है, लेकिन उसके बोलने का कोई मतलब नहीं है। ये उसी के समर्थन से सरकार चलाती है, उसी से चुनावी जो है वो गठबंधन करती है, और हर मौके पर जो है ये सब आपस में चिपकते रहते, सड़ते रहते हैं। ये जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी काकस, जिसको कि आप सभी लोग भ्रम से या भूल से या गलती से कांग्रेस कह रहे हैं, लेकिन अब तो जीएनपीसी भारतीय जनता दल ने काफ़ी समझा भी दिया। अब आप भी समझ गए होंगे कि ये कांग्रेस नहीं बल्कि जीएनपीसी है। तो जीएनपीसी कभी भी इन वाम दलों को देश का गद्दार नहीं कहती है, बल्कि इन्हीं के साथ गठबंधन करती है, इन्हीं के समर्थन से सरकार वो चलाती है। तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारी आदरणीय भारतीय अवाम इसको बड़ा गंभीरता से देखे कि ये हमारे देश के गद्दार किन किन मैंने सहारों से, कौन कौन इनको सहारा दे रहा है इनको गद्दारी करने के लिए। ये समाजवादी पार्टी के लोग, बहुजन समाज पार्टी के लोग, आरजेडी के लोग, टीएमसी के लोग, एनसीपी के लोग और डीएमके, टीडीपी के लोग कभी भी इन कम्युनिस्टों को देश का गद्दार नहीं कहते। ये बहुत ही एक देशद्रोही मानसिकता है। और इसके पहले एक समाचार और आया, देखिए कि कोई महुआ मोइत्रा ने निशिकांत दुबे, महुआ मोइत्रा टीएमसी की सांसद ने निशिकांत दुबे को किसी पार्लियामेंट्री पैनल के डिस्कशन में बिहारी गुंडा कहा। और जैसा कि निशिकांत दुबे जो भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि शायद उसने 6 बार बिहारी गुंडा कहा और माँ बहन की गालियाँ दी। निशिकांत दुबे ये भी बता रहे थे कि शायद उसमें शक्ति सिंह गोहिल, जो कि इससे जीएनपीसी के या कांग्रेस के सांसद थे, उन्होंने माफ़ी मांगी कि भाई कि हमने संसदीय इतिहास में इस तरह का दृश्य वो कभी नहीं देखा। उस पर माहौल जो है वो क्या बनाया जा रहा था, ये बिहार का अपमान, बिहार ये है। एक तो उसने जो है इस तरह से अपराध किया है कि किसी प्रांत का नाम लेकर के, और वो भी गुंडा कर रही है, वो सांसद है। वास्तव में ओम बिरला को चाहिए और इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि इन दोनों को मिल करके इसकी सबसे पहले इसकी सदस्यता रद्द करे, टीएमसी की भी सदस्यता रद्द करे। टीएमसी ने आज तक उसका खंडन नहीं किया। जब तक कुछ दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये देश विरोधी ताकतों के हौसले बंद नहीं होंगे। ये भारतीय जनता दल की दरख्वास्त है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी, और हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम माननीय श्री ओम बिरला जी, दोनों मिलकर के एक तो इसकी सत्ता रद्द करें और टीएमसी की मान्यता भी रद्द करें। और शायद ये देखने में आया था कि जब किसी ने पूछा इस ममता बनर्जी से कि ये इसने बोला था कि बिहारी गुंडा, तो कह रहे कि हमसे क्यों पूछ रहे हो, उसी से जाके पूछो। मैंने इस बात को तस्दीक करे थे कि उसने कहा था। देखिए अब इसके कई आयाम हैं। एक तो उसने इतना बड़ा एक राष्ट्रीय अपराध किया है। राष्ट्रीय अपराध का उसका कमेंसुरेट दंड यही होता है
कि ओम बिरला जी उसकी जो सदस्यता जो है वो रद्द करवाएं, इलेक्शन कमीशन टीएमसी की मान्यता जो है वो रद्द करें, तब तो इनको कोई बात बनेगी। और आलतू फालतू जो है वो डिस्कशन का कोई मतलब नहीं है। तो एक तो उसने राष्ट्रीय अपराध किया है कि किसी को बिहारी गुंडा कर रही है, उसके एवज में, उसकी प्रतिक्रिया में जो माहौल बनाया जा रहा था कि हम बिहारी हैं, हम जो है और बिहार ने ये किया है, बिहार वो किया है, राष्ट्रीय भावना का बिल्कुल अभाव। अरे भाई, उसने देश का अपमान किया है, वो बिहारी नहीं है और वो बंगाली नहीं है, वो भारतीय हैं, तो उसने भारतीयता का अपमान किया है, भारतीय अवधारणा का टोटल जो है अब्सेंस, बिल्कुल गैर मौजूदगी। ऐसे तो ये सब माने सांसद हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसे जो यानी परिचर्चा करने वाले। तो उसने जो अपमान किया है, भारतीयता का अपमान किया है, कि वो जो अपमान है हमारे यानी जो है भारतीय भाई बहनों का अपमान है, वो बिहारी का नहीं है, किसी बंगाली का नहीं है। और सिर्फ देखिए, कहने से कुछ नहीं होगा, कार्रवाई करने से होता है। भारतीय जनता दल तो बिल्कुल मांग है उसकी कि हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी उसकी सदस्यता जो है वो खारिज करवाएं, रद्द कराएं। और हमारे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, हमारा भारत निर्वाचन आयोग, इस टीएमसी की मान्यता जो है वो रद्द कराएं। तब तो जो है देश हित में यानी कोई काम दिखेगा। और इतना ही नहीं, इस तरह की जो समस्या है, प्रांतीय कट्टरता, ये देश न भूले, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन न भूलें कि प्रांतीय कट्टरता, भाषाई कट्टरता जो है, इस समस्या की जड़ में भी वही गद्दार जवाहरलाल नेहरू है। कोई भी पैनल पर इस बात को इशारा नहीं करे कि किस समस्या की जड़ में नेहरू है, जिसने भाषा के आधार पर प्रांत बनवाया। अमेरिका में भी, अमेरिका को भी आज़ादी मिली थी, उसने हॉरिजॉन्टल लाइंस, वर्टिकल लाइंस, मतलब कि क्षैतिज रेखाएं और ऊर्ध्वाधर रेखाएं, यानी सीधी रेखाएं या पट रेखाएं खींच करके वहाँ पर अमेरिका में 50 से 51 जो है प्रांत उसने बना दिया। ये जो है देश का सबसे बड़ा ऐतिहासिक गद्दार, देश का सबसे खतरनाक दुश्मन और भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों का बहुत ही खतरनाक भारत विरोधी एजेंट ये नेहरू जो है, भाषा के आधार पर प्रांत बनवा करके इस देश को विखंडित करने की एक लॉन्ग टर्म साजिश उसने किया। आज वो जो है देश खंडित दिखता है। बंगाली बंगाली, बिहारी बिहारी, पंजाबी पंजाबी, उड़िया उड़िया, गुजराती गुजराती, मराठी मराठी, तमिल तमिल, कन्नड़ कन्नड़, मलयाली मलयाली, कश्मीरी कश्मीरियत, ये सब जो है, एक तो पाकिस्तान उसने बनवाया और जो है इस देश को खंडित करने के लिए भाषा के आधार पर प्रांत, और उसी के कारण जो है आज इस तरह की बातें और भी देश देखेगा और झेलेगा। अब देखिए, अब ये ममता बनर्जी चुनाव के वक्त वो क्या बोले थे कि हम जितने भी हिंदी भाषी हैं पश्चिम बंगाल से, चुनाव के बाद सबको मैं पश्चिम बंगाल से बाहर निकाल दूंगी। ये उत्तर प्रदेश बिहार के गुंडे आ गए हैं,
गुजरात के गुंडे इसमें ना आए। ये सारी बीमारियों की देन जो है, सारी बीमारियों की जड़ जो है वो वही गद्दार नेहरू है। और उसी जीएनपीसी से ये निकली है, ये ममता बनर्जी। और इसलिए जीएनपीसी के जितने भी दुर्गुण हैं और फिर वाम दलों के जितने दुर्गुण हैं, दोनों के दुर्गुण को के साथ जो है ये ममता बनर्जी देश का सबसे बड़ा अभिशाप बन गई है। और मीडिया वाले उसको उछाल रहे हैं कि ये मोदी के टक्कर लेगी और पीएम बनेगी। क्या इन सबों की मानसिकता है? अब तक ये था कि देश में जो अपराधी हो, जो चोर हो, डकैत हो, भ्रष्टाचारी हो, वो इन राजनीतिक पदों पर आएगा। अब जो है समाज को तोड़ने वाले, देश के साथ गद्दारी करने वाले। तो इन मीडिया वालों को भी, इन मीडिया वालों की मानसिकता को भी पढ़ने की आवश्यकता है। इसीलिए तो भारतीय जनता दल कहता है कि और ये सारा कष्ट जो है सिर्फ दो ही को कष्ट है। इस मुल्क को कष्ट है जो कि कमजोर हो, ये सब कर रहे हैं। दूसरा कष्ट जो है हमारी आम आवाम को है, आम जनता को। लेकिन एक कष्ट उनसे और भी ज्यादा है कि वो इन्हीं दुश्मनों को चुनते हैं अपने स्वार्थों में। तो भारतीय जनता दल का ये निवेदन है अपने सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों से कि इनको देश का दुश्मन तो मानिए। 2 चुनाव में, दिल्ली के चुनाव में भारतीय जनता दल कहता रह गया, काफी निवेदन किया कि इस केजरीवाल को मत चुनिए, ये देश का गद्दार है। लेकिन मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, अब तो वो चौड़ा हो गया। अब मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी के चक्कर में लोगों ने एक अभिशाप को, देश के अभिशाप को और देश के गद्दार को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया हुआ है। और वो देश झेल रहा है। कोरोना का पीरियड हो, ये पीरियड हो, हमारे मजदूर भारतीय भाई बहनों के। और वही हाल जो है पश्चिम बंगाल में, ये ममता बनर्जी, हमारे पश्चिम बंगाल के जो आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं, उन्होंने ये ख्याल नहीं किया कि ये ममता बनर्जी जो है वो कितना देश के अभिशाप है। आज इस देश के अभिशाप के हौसले वो इतने बढ़ गए कि उसका एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है आकर के किसी को बिहारी गुंडा कहता है। और उसके दिमाग में जरा भी नहीं है कि भाई जिसको कह रहा है वो इस देश का और वो इस भारत का हिस्सा है और वो खुद भारतीय है। तो न तो वो अपने को भारतीय मानती है और जिसको कह रही है उसको भी भारतीय नहीं मानती है। तो भारतीय जनता दल का तो ये कहना है कि जो अपने को भारतीय न माने उसको इस देश के बाहर जो है कर देना चाहिए। वोट देना तो बहुत दूर की बात। जो ये कहे कि हम हिंदी भाषियों को यहाँ से निकाल देंगे, उसको इस देश से बाहर कर देना चाहिए। जब तक इस स्तर का इलाज नहीं होगा तब तक देश के दुश्मनों के हौसले जो है वो पस्त नहीं होंगे। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। ये कायर मोदी ने जो जिस तरह से वो कन्हैया कुमार को डील किया, आज कन्हैया कुमार जो छाती तान करके घूम रहा है जमानत पर, ये क्या संदेश दे रहे हैं ये मोदी जी। और वही यानी देशभक्ति का तकाजा, मुल्क परस्ती का तकाजा और कम से कम देश के प्रति थोड़ी भी संवेदना है उसका तकाजा ये कहता है कि ऐसा खुलेआम नारा जो है हमारे देश की सॉवरेंटी और संप्रभुता के खिलाफ पर हमला था, उसको तुरंत जो है सेना के हवाले करना था।
और वही नहीं, इसके समर्थन में जो लोग भी आए, राहुल गांधी आया, केजरीवाल आया, सीताराम येचुरी आया, और डी राजा आया, प्रकाश करत आया, और बॉलीवुड के भी कुछ आए थे। जावेद अख्तर आया था, शबाना आजमी आई थी, स्वरा भास्कर आई थी, और विनोद कश्यप आया था, सभी आए थे। वो कौन पडुकोन है, दीपिका पडुकोन वगैरह, सबको सेना के हवाले। तब जाकर के सबक मिलेगा। मोदी जी, इतनी अकल है कि नहीं आपको? राष्ट्रवादी आप बनते हैं ना, तो उसका अंजाम ये होता है। ये राहुल दिन रात इस देश के खिलाफ गद्दारी करता है। ये चैनल वाले, मैंने सबसे बड़ी इन चैनल वालों की गद्दारी देश के खिलाफ यह है कि उसको गद्दार तक नहीं मानते। बीजेपी इतनी बड़ी साजिश करती है कि राहुल गांधी को गद्दार न माना जाए। एक बात आपको बता दें कि क्योंकि हम भी वो यूपीएससी के जो प्रोडक्ट हैं, रिटायर होने के बाद लोगों ने वैसे हमारा तो कोई उसमें योगदान नहीं है, लेकिन लोगों ने जो हमारे साथी थे यूपीएससी वाले, उन्होंने जो रिटायर हुए थे या कुछ वर्किंग भी है उसमें, तो उन्होंने एक वो इट्सा ग्रुप बनाया हुआ है। उस पर भी तमाम गंदगी आती रहती है। उसी से तो अंदाज मिलता है कि ये बौद्धिक वर्ग जो है कितना बर्बाद हो रहा है। तो खैर, अब वो विषय जब आएगा तो बाद में बताएंगे। तो उस पर जो है तमाम, उस पर भी चल रहा था कि देखिए ये पप्पू है। और एक कमेंट आया था कि 1970 में जो है मेरा नाम जोकर फिल्म रिलीज हुई थी, और 1970 में इसका भी जन्म है, राहुल गांधी का, इन्होंने जोकर टाइप का। यूट्यूब पर देखिए, बीजेपी जो है एक अभियान छेड़े हुए है यूट्यूब पर कि ये पप्पू है, पप्पू है, पप्पू है। भारतीय जनता दल ने यूट्यूब के माध्यम से बराबर बताया है कि पप्पू कहना इस देश के साथ गद्दारी है, जो कि पप्पू कहने से जो उसकी गद्दारी के पाप को ढकने की साजिश है बिल्कुल। जो देश के लिए जो देश के लिए इतना खतरनाक है, उसको आप ये पप्पू बोल करके वो उसका माने वो उसे आनंद लेंगे। तो उस जो हमारे रिटायर्ड यूपीएससी के प्रोडक्ट का जो मैंने वो जो मन था व्हाट्सएप का, जब ये चीज़ को मैंने विस्तार से किया, कम से कम एक आदमी ने समर्थन किया कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि किसी भी तरह से जो जितना घोर अपराधी है ये देश का ये राहुल गांधी, गद्दार जो है, पप्पू कहना, जोकर कहना जो है, बिल्कुल ये एक तरह से यह जो है वो देशद्रोह का काम है। और कल्पना भी करिए ना, यदि बीजेपी इस तरह का साजिश न करे कि बीजेपी जो साजिश कर रही है, यानी यूट्यूब पर एक सेना भेज दिया है कि इसको पप्पू कहो, पप्पू कहो, पप्पू कहो, या जिस तरह से कहते सब पेश करते हैं कि ये जो है ये नासमझ हैं और वो और मोदी जी की हर बात का विरोध करते हैं, और जो है इनको पॉलिटिकल वो मैच्योरिटी है, सहूर नहीं है, तरीके नहीं मालूम, बस यहीं तक, या परिवारवाद, बस यहीं तक। लेकिन असल जो है समस्या देश को, उस देश का गद्दार है, और इन समूहों ने देश का पैसा लूटा हुआ है। ये अभिशाप है। यानी ये अभिशाप को छिपाने के लिए बीजेपी जो है उसको बचाने के लिए बहुत बड़ी साजिश कर रही है। लेकिन कल्पना करें कि यदि देश इसके विषय में जान जाए कि यह अभिशाप है, तो क्या केरल, क्या वायनाड, क्या अमेठी, क्या देश, हर जगह से इसको जो है देश की जनता लात मार करके जो है वो भगा देती, और सीधे वो जाकर के वो इटली ही रुकता हो।
बताइए, क्या ये हमारा भारतवर्ष जो है वो देश के गद्दारों का और देश के तोड़ने वालों का ये पूरा क्या ये खेती वो बन गई है क्या? सवाल इस बात का है। लेकिन हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम से गुजारिश है कि ये इसलिए ये आपके कंधों पर जिम्मेदारी है कि अब कोई इस देश में कोई संस्था बची नहीं है जो कि इनका इलाज कर सके। मीडिया का हाल आपने देख लिया, जो बौद्धिक वर्ग में जो है उसका हाल आपने देख लिया। यदि इस देश को बचाना है और जो है स्वयं की रक्षा करनी है तो इन शक्तियों को उस मैंने बैलेट बॉक्स पर, बूथ पर, मतपेटी पर, ईवीएम मशीन पर इनका इंतजाम करना होगा। इनको नष्ट में नाबूद करना ही होगा। जो भूल हो गई सो हो गई। इन सारी ताकतों को नहीं तो टुकड़े टुकड़े में तमाम इस तरह की बातें आती रहेंगी और एक मनोहर कहानी की तरह जो है ये टीवी चैनल वाले अब वो चलाते रहेंगे, अब अपनी टीआरपी वो बढ़ाते रहेंगे, करते रहेंगे। और हमारे जैसे और कई लोग जो है जिनको मुल्क की चिंता है, और काफ़ी लोग हैं, मतलब हम अकेले नहीं हैं, जो है उनका एक मानसिक पीड़ा होती रहेगी कि भाई देश के दुश्मनों को इस तरह से जो है उनको खुली छूट और उनके हौसले बुलंद और उनका तांडव ये चलता रहेगा। तो एक पक्ष तो ये है। दूसरा जो है, अपने जो शहीद आजम भगत सिंह हैं उनकी चेतावनी को, उनके दर्शन को, उनके शिक्षा को कदाप आप न भूलिए कि उन्होंने जो 1931 में उसी के आसपास फांसी तो उनके लगे थे 23 मार्च 1931 को। उसके पहले ही कहा दिया था कि ये जो काले अंग्रेज हैं उस सफ़ेद अंग्रेजों से ज़्यादा खतरनाक है और आप देख भी रहे हैं। इनका इलाज करने की जिम्मेदारी अब आपकी है। उन्होंने तो जो अपनी जान दे करके, कुर्बानी दे करके फांसी के फंदे को हाथ से हाथ चुम करके यानी सफ़ेद अंग्रेजों को भगा दिया। काले अंग्रेजों को भगाने की जिम्मेदारी आपकी है। आप कौन है? हम जो बनी आदरणीय भारतीय अवाम है उसकी जिम्मेदारी। तो कदाप जो है संकीर्ण बातों में न फंसिए। अब जो है समाजवादी पार्टी को देख लीजिए, जो इस समाज को तोड़ने वाली और घोर जातिवाद करने वाली, समाज में विखंडन पैदा करने वाली, आज वो भाईचारा की बात कर रही है। अब लोग जो है देखें इसको कि समाज को तोड़ने वाले आज बात कर रहे हैं भाईचारा की। और उसी प्रकार तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। और जिनको जूते मारने की बात इन सबों ने किया था, बीएसपी वालों ने, बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने, और शुरू किया था मायावती और काशीराम ने। आज जिनको जूते मारने के जिनको मैंने जूते मारने की बात बोलकर अपमानित किया था, उसी को बुला रहे हैं। तो भारतीय जनता दल का मैंने सभी भारतीय भाई बहनों से ये कहना है, खास करके जो आकर्षित हो रहे हैं हमारे, पता नहीं अब ये सुनने को आ रहा है कि हमारे जो ब्राह्मण कहे जाने वाले आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं, उनको जब ये ब्राह्मण जो है वो सम्मेलन कर रहे थे बीएसपी वाले, बहुजन समाज पार्टी वाले, तो ये कह रहे हैं कि हम परशुराम की मूर्ति लगाएंगे। अब सवाल यह है कि हमारे वो
खासकर वही मान लीजिए, हमारे ब्राह्मण कहे जाने वाले आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे ठाकुर राजपूत क्षत्रिय कहे जाने वाले आदरणीय भारतीय भाई बहन, या हमारे व्यापारिक भारतीय भाई बहन, उनसे एक सवाल करें कि आरक्षण इस देश का सबसे बड़ा अभिशाप है। उनके बच्चे जो कि मैंने जब से पढ़ना शुरू करते हैं, जब से नौकरी का अंत तक नहीं होता है, तब तक जो है आरक्षण उनका पीछा करता ही है और उसका अभिशाप झेलते ही हैं। आरक्षण के विषय में भारतीय जनता दल ने बिल्कुल स्पष्ट बोल रखा है कि यह देश का अभिशाप है, सबके लिए अभिशाप है, और जो है इसको समूल जो है वो समाप्त करने के विषय में बिल्कुल स्पष्ट है भारतीय जनता दल। और यह स्पष्टता हमारे जो पिछड़े भारतीय भाई बहन हैं उनमें भी स्पष्टता ये बता चुका है कि उनमें भी जो है उनको ये सच्चे रूप में प्रतिभा का विकास करना है, प्रतिष्ठित होना है, तो आरक्षण को हटा करके साधन, आर्थिक साधन वो भी भरपूर जितनी आवश्यकता हो, और परिश्रम मेहनत करने का पूरा मौका, और फिर काबिल बनने का, काबिल बन करके समाज में प्रतिष्ठा, समाज में अपनी वो आर्थिक हैसियत, सामाजिक हैसियत और समाज की मुख्य धारा में आने का, ये तभी मुमकिन है जबकि आरक्षण का अभिशाप, आरक्षण की विभीषिका को उसको जड़ से समाप्त किया जाए। जिस प्रकार हमारे परम राष्ट्रभक्त और दार्शनिक और जो कूटनीतिज्ञ हमारे चाणक्य जी ने कुश में मट्ठा डाल करके कुश को जड़ से समाप्त किया था। तो ये हमारे ब्राह्मण कहे जाने वाले आदरणीय भारतीय भाई बहन और ठाकुर राजपूत और क्षत्रिय कहे जाने वाले आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे व्यापारिक वर्ग कहे जाने वाले आदरणीय भारतीय भाई बहन, इन समाजवादियों से बहुजन समाज पार्टी से बोले कि क्या आप आरक्षण को समाप्त करेंगे? ये सीधा सवाल उनसे पूछें। भारतीय जनता दल तो कह चुका है बिल्कुल उसको जड़ से समाप्त करके सबको, जो जितने भी आर्थिक रूप से मैंने कमज़ोर हैं, आर्थिक मदद की जिनको ज़रूरत है, उनको दे करके उनकी काबिलियत को भरेगा। और ये देश को नहीं भूलना चाहिए दो बात, कि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जो है वो आरक्षण के माध्यम से इतनी बड़ी शख्सियत वो नहीं बने थे। वो भी काफ़ी पढ़े थे, लिखे थे, अध्ययन किए थे, तब जा कर के आरक्षण से नहीं बने थे। ये सबको जानना चाहिए। और आरक्षण यदि को हटा करके यदि हमारे तमाम यानी जो हमारे पिछड़े भारतीय भाई बहन हैं, यदि उनके जो गरीब परिवारों को, यदि जिनको आर्थिक मदद की ज़रूरत है, यदि आर्थिक मदद दे करके उनकी काबिलियत को उभारा जाए, भारतीय ताकतों की विश्वास भी है और ये सच्चाई भी है, यह देश एक नहीं हजारों अम्बेडकर जो है वो पैदा कर सकता है हमारे भारतीय समाज के उन्हीं तबकों से। तो ये बात है। आरक्षण का तो जो बने दुरुपयोग हो रहा है कि मायावती के ही बच्चे, मुलायम सिंह के ही बच्चे, मीरा कुमार के ही बच्चे, वही तो सारा कुछ जो है वो खा जा रहे हैं। तो आरक्षण जो है उनके लिए है, मायावती के लिए है, मुलायम के लिए है, अखिलेश के लिए है, मीरा कुमार के लिए है, और रामविलास पासवान तो खराब रहे नहीं भाई, वो चिराग पासवान जैसे लोगों के लिए। और उसी का सहारा लेकर के ये बीजेपी चला रही है। सुनने आया कि कह रही हमने तो 27% हमने दे दिया। ये सबसे बड़ी बीजेपी सबसे बड़ी जातिवादी है, समाज विरोधी है, देश विरोधी है और देश की गद्दार है। जो आरक्षण को सही जो उसको उचित ठहराए, जो आरक्षण को चुनाव के लिए इस्तेमाल करे, जो आरक्षण के आधार पर जो है समाज में भेद विभेद और विखंडन पैदा करे, वह इस देश का और इस समाज का सबसे बड़ा वो घातक शत्रु है। बिल्कुल
आरक्षण हर तरह से भारतीय समाज का बहुत बड़ा अभिशाप है, सभी लोग समझें। भारतीय जनता दल इसको समाप्त करने में बिल्कुल अस्पष्ट है, और जब भी उसको मौका मिलेगा वो तुरंत जो है इसको जो है वो समाप्त करके जितने भी जरूरतमंद हैं जिनको आर्थिक मदद की जरूरत है उनको आर्थिक मदद भी देगा, और साथ में ये प्रेरणा भी देगा कि आप मेहनत करिए, काबिल बनिए, काबिलियत के आधार पर समाज में हैसियत, समाज में प्रतिष्ठा, इज्जत, सम्मान सब कुछ जो है अर्जित करिए, मुख्यधारा में आइए, और जो है राष्ट्र का जो है वो गौरव बढ़ाइए। और ये हमारे बाबा साहब जो है वो अम्बेडकर ने सिद्ध करके दिखाया। बाबा साहब ने कभी भी आरक्षण की वकालत नहीं की है, और न उसका समर्थन किया है। आरक्षण यही जो देश को बांटने वाले ये यानी जीएनपीसी वाले, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी वालों ने किया है, और उस आरक्षण में बड़ी बदमाशियां भी की हैं। उसमें से जो है इस्लाम आस्था वाले समाज के, हमारे ईसाई आस्था वाले जो है समाज के लोगों को वो बाहर कर दिया। तो ये सब बहुत दुष्ट हैं। खैर सवाल 100 बात की एक बात बने जो है यह है कि हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, ये वास्तव में ये समाज विरोधी ताकतें हैं। ये हमारे देश के काले अंग्रेज हैं और बहुत ही खतरनाक। रोज इस तरह की सत्य कथा आपको मनोहर कहानियाँ सुनने को मिलेंगी कि आज कम्युनिस्टों ने ये गद्दारी किया, आज टीएमसी वालों ने जो है वो बिहारी गुंडा कहा। कब तक आप सुनेंगे? और समाजवादी तो अभी जो है वो अभी सत्ता में नहीं है। जब सत्ता में होते हैं तब इनका वो तांडव देखिए, ये उपद्रव देखिए। और वो सत्ता के लिए जो है वो यानी ललायत हैं। योगी आदित्यनाथ ने जो पंचायत का चुनाव इसीलिए करा है, हालांकि उसमें काफ़ी वो कोरोना के शिकार हो गए, काफ़ी भारतीय भाई बहनों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन सिर्फ समाजवादी पार्टी के जो असामाजिक तत्व थे उनको यानी पंचायत में जो है यानी पंचायत में उनको बिठाने के लिए, पंचायती राज व्यवस्था में उनको बिठाने के लिए वो चुनाव करवाया। तो अपरोक्ष रूप से ये जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने समाजवादियों का उसी प्रकार वो रक्षा करते हैं जिस प्रकार ये केंद्र में मोदी जी जीएनपीसी की करते हैं। तो समाजवादियों से और योगी जी से को अलग अलग मत समझिए। वो दिखावा है, आपस का विरोध या सत्ता वो हथियाने के लिए भी हो सकता है। तो ये समाजवादी पार्टी का शासन जो है उसका वातावरण, मान शासन का उसका वातावरण, चाहे वो विपक्ष में रहता है और जब शासन में रहता है तब तो उसका तांडव और वही जहरीला वातावरण वो प्रदेश ने देखा हुआ है। तो बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर वही अभिशाप के लिए बिल्कुल हमारे जो आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं, उत्तर प्रदेश के जो चुनाव आ रहा है, बिल्कुल नहीं, इनको माकूल जवाब दें और इनको शून्य करें। ये तब तक बोलते रहेंगे, इनके हौसले पस्त नहीं होंगे जब तक ये शून्य नहीं होंगे। तो हमारे सभी जो है माने अब जो चुनाव आ रहा है, तो हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन भारतीयता के आधार पर एक होकर के, और देखिए ये शायद वो भाईचारा का कर रहे हैं वो आयोजन, ये समाजवादी पार्टी के लोग। भाईचारा कैसा भैया? भारतीय जनता दल लोगों को समझा रहा है, लोग समझ भी रहे हैं, हमारे भारतीय भाई बहन, कि भाई हम भारतीय हैं, ये एक हकीकत है। और
एकता अभी भारतीयता के आधार पर अभी हो नहीं पाई है, जो उसको स्थापित करना है। तो जो कुछ भी एकता या भाईचारा करना है वो भारतीयता के आधार पर, तो भारतीयता की बात नहीं करेंगे, सिर्फ एक मुखौटा भाईचारा का। जो जातिवादी है और जातिवाद के आधार पर यानी समाज को तोड़ रहा है, उसके मुंह से जो है भाईचारा, ये सबसे बड़ा कपटपूर्ण और छलपूर्ण और धोखेबाजी का और विश्वासघाती ये है। ये इस चीज़ को हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन समझें और सबको दरकिनार करते हुए सिर्फ भारतीय एकता की, क्योंकि हमारी ये देश की पहचान है। जिस राष्ट्र के, जिस देश के लोग अपनी पहचान उस देश के साथ लगाते हैं, वही राष्ट्र जो है वो मजबूत रहता है। राष्ट्र के साथ पहचान न होने पाए, इसमें सबकी साजिश चल रही है। समाजवादी पार्टियों की चल रही है, बहुजन समाज पार्टियों की चल रही है, बीजेपी वालों की चल रही है। एनपीसी तो खैर दुश्मन है ही, वामदल तो खैर दुश्मन है ही देश के। इसलिए जो बार बार समझा रहा है भारतीय जनता का दल कि हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों पर, ये कंधों पर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। इन सारी ताकतों को नस्ल में नबूद करिए। अभी थोड़ा सा अफसोस तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैंने ये है कि कुछ अभी अपने भारतीय समाज के कुछ तबकों से अभी उतना जो है उत्साहवर्धक भागीदारी के समाचार नहीं मिल रहे हैं। इसलिए कि भारतीय जनता दल के जो राष्ट्रीय संगठन से जो रिपोर्ट मिल रही है कि अभी काफ़ी जिस संख्या में और जिस तादाद में और जितनी भागीदारी और हिस्सेदारी हमारे वो ठाकुर, क्षत्रिय और राजपूत कहे जाने वाले, हमारे ब्राह्मण कहे जाने वाले, हमारे व्यापारिक कहे जाने वाले, हम जो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों का जो तबका है अपने भारतीय समाज का, उससे अपेक्षित जो है वो अभी वो भागीदारी अभी आना बाकी है, अभी आई नहीं है। लेकिन वो हो चाहे कोई भी हो, उनको भी समझना पड़ेगा और समझना चाहिए। और भारतीय जनता दल उनको समझा के रहेगा कि देश का महत्व उनके लिए भी है। देश सुरक्षित है तो वो भी सुरक्षित हैं। देश मजबूत है तो उनके हर चीज मजबूत है। देश की बात को अनदेखी मत करें। हर चीज को ब्राह्मण के रूप में देखना छोड़ दें। वो इस देश की वो एक भारतीय इकाई हैं। उनकी पहचान है कि वो भारतीय हैं। और जो भी ब्राह्मण की बात करता है, जो भी ठाकुर की बात करता है, वह इस समाज का, इस देश का शत्रु है। अब ये एपिसोड थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन और भी बताया जाएगा। जो भी जात की बात करता है वो इस देश का शत्रु है। मीडिया वाले हमेशा ये बात करते हैं कि भाई अब यादव हैं तो कहाँ वोट देंगे, अब मुसलमान हैं तो कहाँ वोट देंगे। मीडिया वाले ये मीडिया वाले बताया गया है कि इस देश के सबसे बड़े गद्दार हैं, सबसे बड़े गद्दार हैं। तो खैर इन्हीं आवश्यक शब्दों, और ये विषय जो है बहुत ही मार्मिक है कि जातिवाद की बात भी करते हैं और ऊपर से कहते हैं कि भाईचारा। ये कैसे भाई होगा भाई? तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।